दोस्तों पेंसिल, इसके साथ तो आपने अपना बचपन जरूर गुजारा होगा या आप अभी भी पेंसिल का इस्तेमाल करते होंगे। पेंसिल बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के भी बहुत ज्यादा काम आती है, चाहे वो इंजीनियर हो या एक आर्टिस्ट। दोस्तों आज हम आपके लिए कमाल की वीडियो लाए हैं। आपके जहन में भी पेंसिल से मुतालिक जो सवाल हैं, जैसे पेंसिल के काले सिक्के को पेंसिल के बीच में कैसे डाला जाता है या पेंसिल की बनावट कैसे की जाती है, तो आज आपको पेंसिल बनने के मुतालिक पूरी मालूमात इस वीडियो में बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम पेंसिल की तारीख पर नजर डालते हैं कि पेंसिल की इजाद किसने, क्यों और कैसे की, या जब शुरू में पेंसिल इजाद हुई थी तो तब पेंसिल को कैसे बनाया जाता था और वह दिखने में कैसी होती थी और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि पेंसिल की इजाद पेन की इजाद से बहुत पहले हो चुकी थी। पेंसिल की इजाद से पहले लोग मुख्तलिफ परिंदों के परों को स्याही में डुबोकर खतों की किताबत किया करते थे। दोस्तों पेंसिल बनाने का ख्याल ग्रेफाइट के दरियाफ्त के बाद हुआ और ग्रेफाइट की दरियाफ्त इंग्लैंड में 1564 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त चरवाहे ग्रेफाइट का इस्तेमाल अपनी भेड़ों पर निशान लगाने के लिए करते थे और 16वीं सदी के आखिर में लोगों ने ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन ग्रेफाइट ज्यादा नरम होने की वजह से ये टूट जाती थी और लिखने में बड़ी मुश्किल होती थी। तब इस पर रस्सी या डोरी को लपेटकर लिखा जाता था। बहुत सालों बाद 1790 में फ्रांस के साइंसदान कोलस व्याकोडे ने ग्रेफाइट पाउडर में चिकनी मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करके उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया और उसे धूप में सुखाकर उसे भट्टी में गर्म किया, जिससे ग्रेफाइट की एक सख्त शक्ल तैयार हो गई। कुछ अरसा बाद फिर उन्होंने 1795 में पेंसिल का पेटेंट करवाया, जिसमें ग्रेफाइट की पतली सलाख को देवदार की पतली लकड़ी के बीच फंसाकर चिपका लिया जाता था और फिर इस तरह वक्त के साथ साथ पेंसिल की बनावट में तब्दीली आती गई और आज हमें मौजूदा शक्ल की पेंसिल दस्तयाब है। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि जदीद पेंसिल जिसको हम आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं उसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पेंसिल की लीड या सिक्का तैयार किया जाता है। इसके लिए ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी यानी क्ले को पानी में अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। अब इस गाढ़े पेस्ट को खुसूसी प्रेस मशीन के जरिए पतले पतले सिक्कों की शेप दी जाती है। फिर इसको भट्टी में 700 डिग्री सेल्सियस की दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है। फिर इसको ज्यादा मजबूत और सख्त बनाने के लिए इसको एक खुसूसी बॉक्स में पैक करके बहुत ऊंचे दर्जा हरारत पर पकाया जाता है, जिससे पेंसिल में लगने वाली लीड बहुत सख्त और मजबूत हो जाती है। फिर इसको मोम में डुबोया जाता है और इस तरह लीड को तैयार किया जाता है। रंगीन पेंसिल की लीड भी कुछ इस तरह के प्रोसेस से तैयार की जाती है, जिसके लिए रंगीन मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह रंगीन मिट्टी का पेस्ट बनाकर लीड बनाई जाती है और फिर ओवन या भट्टी में लगाकर मजबूत कर लिया जाता है। अब ये जानते हैं कि पेंसिल के बाहरी ढांचे यानी उसके खोल को कैसे बनाया जाता है, जो कि लकड़ी से बना होता है। अच्छी क्वालिटी की पेंसिल को बनाने के लिए देवदार के दरख्त की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ी के रेशे नरम और सीधे होते हैं, जिसकी वजह से इसे शार्पनर में छीलना आसान होता है। पेंसिल के बाहरी खोल को बनाने के लिए लकड़ियों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर मशीन से कटाई करके इसके तख्ते बनाए जाते हैं, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और मोटाई या थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर होती है। लकड़ी के इन पैलेट्स को एक रोलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है, जो लीड को लगाने के लिए इसमें लंबे लंबे छेद बना देती है। अगले मरहले में एक मशीन इसको ग्लू से भर देती है। दोस्तों ये ग्लू एक कुशन का काम भी करती है। ये लीड को पेंसिल के अंदर टूटने से बचाती है। खांचों में ग्लू भरने के बाद ये ब्लॉक्स आगे बढ़ते हैं, जहां एक ब्लॉक के बाद आगे वाले ब्लॉक को कन्वीनियर बेल्ट पर आगे धकेला जाता है। एक रोलर इस खांचों में पेंसिल लीड को पहले से लगा देती है और जो ब्लॉक पहले बेल्ट पर थी वो उन्हें पलटकर ग्लो एप्लीकेटर से होते हुए इन लीड वाले बक्स पर स्लाइड कर दिया जाता है। इसके बाद एक प्लंजर इन बक्स को प्रेस करके रखता है ताकि ये आपस में मजबूती से चिपक जाएं। दोस्तों इस तरह से लकड़ी के अंदर लीड को डालने का काम पूरा हो जाता है। अब बारी आती है इन बॉक्स को पेंसिल की शक्ल देने की। दोस्तों मार्केट में कई तरह की पेंसिलें आती हैं, हेक्सागोनल शेप, गोल शेप और तिकोनी शेप की। वो शक्ल पेंसिल को इस मशीन में मिलती है। पेंसिल की शेप तैयार होने के बाद इन पेंसिल की क्वालिटी जांच की जाती है, जिसके लिए पेंसिल को रैंडमली उठाकर साफ करके देखा जाता है। साथ ही इसकी नोक पर प्रेशर डालकर टेस्ट किया जाता है। एक अच्छी पेंसिल 2 किलो तक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद अब पेंसिल को रंग दिया जाता है। इन पेंसिल को एक एक करके कलरिंग डिवाइस से, जिसे लिकरिंग हेड कहा जाता है, उससे गुजारा जाता है, जो इस पर पेंट की एक तह को चढ़ा देती है।
ट्रांसपेरेंट लिक्विड की एक तह चढ़ाने के बाद इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। इसके बाद पेंसिल पर कंपनी का स्टैंप लगाया जाता है। दोस्तों, आपने रबड़ वाली पेंसिल मार्केट में देखी होगी और इसे इस्तेमाल भी किया होगा। इसके लिए इस पेंसिल के ऊपर सिरे पर धात या मेटल लगाकर रबड़ को दबा दिया जाता है, और अगर पेंसिल बगैर रबड़ वाली हो तो इसके दूसरे सिरे पर कुछ इस तरह से पेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पेंट का भी मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है कि पेंसिल कितनी हार्ड है। और अब इन पेंसिल्स को पैक कर दिया जाता है। अब ये तैयार है आपके काम आने वाली पेंसिल। आइए अब देखते हैं कि इस पेंसिल को मिटाने के लिए जिस रबड़ का इस्तेमाल होता है वो कैसे बनती है। दोस्तों, नेचुरल रबड़ लेटेक्स से बनाया जाता है, जो कि एक किस्म के दरख्त से निकलने वाला दूध होता है। रबड़ को बनाने के लिए खास तौर से एवियन ब्रासिलियंस दरख्त के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबड़ ट्री भी कहा जाता है। इसकी काश्त रबड़ हासिल करने के लिए सनती तौर पर बड़े पैमाने पर की जाती है। रबड़ के पेड़ से लेटेक्स को निकालने के लिए पेड़ की छाल में खास तरीके पर कट लगाया जाता है और नीचे बर्तन रख दिया जाता है, जिससे लेटेक्स लगातार नीचे रखे हुए बर्तन में गिरता है। इस तरह बहुत सारे बर्तनों को इस दूध से भर दिया जाता है। फिर ये सारा दूध एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर दिया जाता है। आपने ये तो देखा होगा कि दूध में से पनीर को अलग करने के लिए इसमें नींबू को डालकर इसे उबाला जाता है। इसी तरह लेटेक्स में से रबड़ को अलग करने के लिए इसमें फार्मिक एसिड को डालते हैं और इसे 12 घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 12 घंटों के बाद पानी और रबड़ अलग हो जाते हैं और रबड़ की एक मोटी तह ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार होता है कुदरती रबड़। तो ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें।